कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय में दूसरी वल्ली और इस द्वितीय वल्ली का द्वितीय मंत्र। अब द्वितीय मंत्र की अवतरणिका को देखेंगे। तो कह रहे यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थं प्रेय एव आदत्ते बाहुल्येन लोकः इति उच्यते। यह अवतरणिका भाष्य है। तो कल प्रथम मंत्र में यमराज जी ने कहा कि दो बात है, एक श्रेय है और एक प्रेय है। दोनों का स्वरूप अलग है, एक विद्या है एक कर्म है, अविद्या है, और दोनों का फल भी भिन्न भिन्न है। किंतु उन दोनों में से यदि कोई श्रेय का ग्रहण करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और श्रेय को छोड़कर यदि कोई प्रेय का ग्रहण करता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। ये बात बता दी। तब इस पर अब पूर्व पक्षी बोलता है, अवतरणिका में भाष्यकार उसी का प्रूफ लेकर बोल रहे हैं, यदि ऐसी बात है, दोनों का फल भिन्न है, एक का फल मोक्ष है, एक का फल नित्य है, मोक्ष नित्य फल है, और एक का अनित्य फल है, तो ऐसे होते हुए भी और करने के लिए स्वातंत्र्य है। कोई थोड़ी कह रहा है कि तुम श्रेय का ही अनुकरण करो, प्रेय का मत करो, या प्रेय का ही ग्रहण करो, श्रेय का मत करो, ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है। यदि ऐसी बात है, कौन सा हम लोगों का स्वीकार करना है, इसके लिए मनुष्य यदि स्वतंत्र है तो क्यों प्रायः बहुत लोग, ज़्यादातर लोग श्रेय को छोड़ देते और प्रेय का ही अनुकरण करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बात हो रही है। देखिए, यदि मिला पंक्ति, यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण, थोड़ा अन्वय करेंगे इसका उच्चते तक ना। तो यदि उभे अपि कर्तुम, एक शब्द छोड़कर पुरुषेण पीछे स्वायत्ते, आगे लोकः बाहुल्येन प्रेयः एव किमर्थम आदत्ते इति उच्यते। अंतिम में देखिए भाई, यदि उभे अपि कर्तुम, उभे मतलब दोनों मतलब श्रेय और प्रेय, दोनों भी कर्तुम करने के लिए, पुरुषेण स्वायत्ते, स्वायत्ते अर्थात स्वाधीन है, स्वतंत्र है। जरूरत नहीं कि यही करो कोई बताने वाला है, अपने मन से कर सकते हैं। स्वायत्ते स्वतंत्र। यदि ऐसी बात है तो तर्हि लोकः बाहुल्येन, लोक बहुत करके अधिकतर प्रेयः एव किमर्थम आदत्ते, प्रेय का ही क्यों ग्रहण करते, स्वीकार करते हैं। श्रेय का स्वीकार सब लोग नहीं करते, ऐसा क्यों? प्रश्न इति उच्यते, इसका उत्तर अब दे रहे हैं। ठीक है ना। ऐसी इति उच्यते मतलब ऐसी यदि शंका प्राप्त होती है, ऐसा यदि प्रश्न उपस्थित होता है, तो मंत्र के माध्यम से उसका उत्तर दिया जा रहा है, ये बात। तो अभी मंत्र को पढ़ते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता, तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्, तौ
संपरित्य विनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमान् वृणीते श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यम् एतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयः हि धीरः अभिप्रेयसः वृणीते प्रेयः मन्दः योगक्षेमात् वृणीते। अन्वय श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यम् एतः आगे द्वितीय पंक्ति में अंतिम शब्द धीरः तौ संपरित्य विविनक्ति नीचे धीरः प्रेयसः श्रेयो हि अभिवृणीते अभिवृणीते नीचे मंदः योगक्षेमात् प्रेयः वृणीते। ठीक है, चलिए भाई अर्थ श्रेय च प्रेय च मनुष्यम एतः श्रेय और प्रेय ये दो बात मनुष्यों को एतः ये तो मतलब प्राप्नुवतः प्राप्त हो जाते हैं श्रेय और प्रेय दोनों भी किंतु उन दोनों में से धीर जो पुरुष होता है बुद्धिमान जो पुरुष होता है वह तौ संपरित्य उन दोनों के बारे में अच्छी तरह से विचार करके संपरित्य विविनक्ति उनका विश्लेषण करता है विचार करता है इसका फल क्या उसका फल क्या इसका स्वरूप क्या उसका स्वरूप क्या इसका अधिकारी कौन उसका अधिकारी कौन अच्छी तरह से उन दोनों को विवेक करके पृथक्करण करके फिर उसमें निर्णय करके स्वीकार करता है धीर पुरुष किसका श्रेय का। वही कह रहे आगे धीरः तृतीय पंक्ति में प्रेयसः श्रेयो हि अभिवृणीते धीर पुरुष प्रेयस मतलब प्रेय की अपेक्षा पंचमी उसको छोड़कर उसकी अपेक्षा श्रेयो ही अभिवृणीते श्रेय का ही स्वीकार करता है कौन धीर पुरुष। फिर दूसरे जो होते जो धीर नहीं अर्थात बुद्धिमान नहीं है अर्थात मंद है वे क्या जी तो कह रहे मंदः अर्थात मंद पुरुष अल्प बुद्धि पुरुष योगक्षेम का ही विचार करके व्यवहारिक योगक्षेम का विचार करके प्रेय वृणीते प्रेय का अनुसरण करता है कौन मंद। तो कौन किसका अनुसरण क्यों करता कैसा करता ये बात बता दी इस मंत्र में हो गया। तो चलिए तो इस मंत्र का थोड़ा अर्थ लिखेंगे। तो उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य थोड़ा लिख लेते हैं। ननु स्वाधीन कर्तव्यताकयोः स्वाधीन कर्तव्यताकयोः मोक्षाभ्युदय साधनयोः विद्याकर्मणोः उत्तमाधम फलम जानन
लोकः कथम प्रायेण अभ्युदय साधनम एव आदत्ते। अभ्युदय साधनम एव आदत्ते अर्धविराम। न मोक्ष साधनम, न मोक्ष साधन इति आशंक्य मोक्षाभ्युदय साधनयोः विद्याकर्मणोः भेद ज्ञानाभावात् इति आह श्रेयस इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, या लोकांना म्हणायला पाहिजे दरवाजा बंद करीत जा, ते आवाज किती येतो घरघर, इथे बंद करून टाकायचे आम्ही सामान्य बरं उघडं ठेवलं त्याने दरवाजा बघा। ननु अर्थ, ननु स्वाधीन कर्तव्यता कयो हो। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि स्वाधीन है कर्तव्य जिन दोनों का, अपने अधीन है, अपने मन में है, तो स्वाधीन कर्तव्यता कयो हो मोक्षाभ्युदय साधन हो। मोक्ष और अभ्युदय इन दोनों का साधन जो विद्या और कर्म, मोक्ष का साधन विद्या, अभ्युदय का साधन कर्म, ये दोनों भी यदि स्वाधीन हैं और उनका फल भी जान रहे हैं उत्तमादम, तो उत्तमादम फलम जानन सन, जानते हुए भी लोकः कथम प्रायेण अभ्युदय साधनम एवादत्ते, तो लोग क्यों बहुत करके, प्रायेण बहुत करके, अभ्युदय साधनम, अभ्युदय का साधन, उत्कर्ष का साधन, स्वर्गाधिक का साधन जो कर्म, उसका ही ग्रहण करते हैं। न मोक्ष साधन, मोक्ष साधन का बहुत करके, ज्यादा करके लोग ग्रहण करते हैं नहीं है। ऐसा क्यों? इति आशंक्य, शंका हुई। तो उत्तर दे रहे कि मोक्ष अभ्युदय साधनयोः, मोक्ष और अभ्युदय इन दोनों साधनों में, इन दोनों का जो साधन है उनमें कौन है वो साधन? विद्या कर्म। उन दोनों के बारे में भेद ज्ञानाभावात्, भेद रूप से, भिन्नता रूप से पता नहीं चलता है, इसीलिए लोग अधिक करके क्या श्रेय को छोड़कर प्रेय का ग्रहण करते हैं। और जिसको भेद पता चलता है, ऐसा जो धीर बुद्धिमान पुरुष, वो तो प्रेय को छोड़कर श्रेय का ग्रहण करता है, ये उसका मतलब हुआ। और जिसको दोनों का भेद पता नहीं चलता है, वो तो प्रेय का ही ग्रहण करता है। चलिए अब मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। तो प्रतीक है श्रेयः च, श्रेयः च बराबर विद्या, आगे प्रेयः च बराबर अविद्या, बराबर कर्म। ठीक, अविद्या बराबर कर्म। आगे प्रतीक है मनुष्यम, बराबर पुरुषम, पुरुषम। आगे प्रतीक है एतः, एत में क्या है? आ अधिक इत है, आंग पूर्वक इन गतौ धातु का रूप है एतः। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, आंग पूर्वक
इन गतौ धातु का रूप है। आदिक इतः एतः, तो उसका अर्थ लिखिए। कर्तव्यतया प्राप्नुवतः, एतः का अर्थ कर्तव्यतया प्राप्नुवतः। कंस में लिखिए आगच्छतः, कंस बंद। हो गया। फिर आगे चलिए, थोड़ा कंस में लिखते हैं। ते द्वे अपि, ते द्वे अपि मंदबुद्धीनां, मंदबुद्धीनां अभिन्ने इव भासते, अभिन्ने इव भासते इति भावः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक है धीरः बराबर बुद्धिमान, बुद्धिमान उत्तमाधिकारी, उत्तमाधिकारी। आगे प्रतीक है तौ बराबर मोक्ष अभ्युदय साधन भूतौ, मोक्ष अभ्युदय साधन भूतौ श्रेय प्रेय पदार्थौ, श्रेय प्रेय पदार्थौ। आगे प्रतीक संपरीत्य बराबर मनसा तयोः स्वरूपम विचार्य, मनसा तयोः स्वरूपम विचार्य। आगे प्रतीक है विविनक्ति, विविनक्ति बराबर अनायास साध्या, अनायास साध्या महाफला विद्या, महाफला विद्या। अर्धविराम बहुआयास साध्यम, बहुआयास, बहुआयास संधि, बहुआयास साध्यम अल्पफलम च कर्म, अल्पफलम च कर्म इति विवेकेन जानाति, इति विवेकेन जानाति बराबर स्वरूपतः फलतश्च, फलतश्च तत्स्वरूपम, तत्स्वरूपम सम्यक बुध्यते इत्यर्थः, सम्यक बुध्यते इत्यर्थः। हो गया। आगे प्रतीक धीरः बराबर विवेकी, विवेकी। हो गया। कंस में लिखिए एवं विविच्य, एवं विविच्य। आगे की तरफ बांध करके कंस बंद। आगे प्रतीक प्रेयसः, प्रेयस बराबर अभ्युदय साधन भूत,
अभ्युदय साधन भूत कर्म स्वरूपात, कर्म स्वरूपात। आगे प्रतीक श्रेय बराबर श्रेष्ठम, श्रेष्ठम मोक्ष साधनी भूतम ज्ञानम, मोक्ष साधनी भूतम ज्ञानम। आगे प्रतीक है ही बराबर एव। आगे प्रतीक अभिवृणीते, अभिवृणीते बराबर गृह्णाति, गृह्णाति बराबर प्रार्थयते, अर्धविराम तत्संपादनार्थम यतते, तत्संपादनार्थम यतते इति भावः। आगे प्रतीक मंदः बराबर अल्पबुद्धि पुरुषः, अल्पबुद्धि पुरुषः। आगे प्रतीक योगक्षेमात्, योगक्षेमात् बराबर अप्राप्त प्राप्ति, अप्राप्त प्राप्ति प्राप्त संरक्षणात्मक, प्राप्त संरक्षणात्मक योगक्षेम निमित्तम, प्राप्त संरक्षणात्मक योगक्षेम निमित्तम, योगक्षेम निमित्तम। कौंस में लिखे थोड़ा शरीरदार पुत्रादि, शरीरदार पुत्रादि पोषणात् हेतु हो, पोषणात् हेतु हो, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक प्रेयः, प्रेयः बराबर पशुपुत्रादि प्रद, पशुपुत्रादि प्रद अविद्यात्मक कर्म कलापम, अविद्यात्मक कर्म कलापम। आगे प्रतीक वृणीते बराबर प्रार्थयते, प्रार्थयते बराबर गृह्णाति। कौंस में लिखिए शरीरादि पोषणार्थम, शरीरादि पोषणार्थम धनाद्यार्जने, धनादि अर्जने, धनाद्यार्जने एव, धनाद्यार्जने एव प्रवर्तते इति भावः, प्रवर्तते इति भावः। पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखेंगे। श्रेय, श्रेय का मतलब होता है विद्या। प्रेय, प्रेय का मतलब होता है अविद्या। अविद्या अर्थात कर्म। ठीक है। आगे ये दोनों भी श्रेय और प्रेय, विद्या और कर्म, ये दोनों भी क्या मनुष्यम एतः, मनुष्य नाम पुरुष, उसको एत नाम प्राप्त होते हैं। आगच्छत आ जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं कर्तव्य रूप से, है कि नहीं। कर्तव्य रूप से विद्या भी प्राप्त है और कर्तव्य रूप से क्या प्रेय अर्थात कर्म भी प्राप्त है। दोनों में से कोई भी कर सकता है आदमी। ठीक है ना। आगे चलिए। किंतु ये दोनों के बारे में
मंद बुद्धि जो लोग होते हैं वे अभिन्न इव भासते, ते द्वे अपि मंद बुद्धि नाम अभिन्न इव भासते। ये दोनों भी मंद बुद्धि को तो अभिन्न जैसे ही भासते हैं, अलग अलग उसका पता चलता नहीं है मंद बुद्धि को। किंतु जो बुद्धिमान है धीर, वो तो अलग अलग समझ लेता है। वही करे धीर, धीर शब्द का अर्थ कर दिया बुद्धिमान, अर्थात उत्तम अधिकारी। ठीक है, क्या करता है वो? तौ मतलब वे दोनों कौन? श्रेय और प्रेय, उसी को लिख रहे। मोक्ष अभ्युदय साधन भूतो, श्रेय प्रेय पदार्थ तौ। मोक्ष का साधन भूत श्रेय अर्थात विद्या, और अभ्युदय का साधन भूत कौन? प्रेय अर्थात कर्म। ये दोनों प्रेय। तो संपरित्य, उन दोनों के बारे में संपरित्य मनसा तयोः स्वरूपम विचार्य। तो धीर पुरुष उन दोनों के स्वरूप का मन से क्या करता है? विचार करता है। मनसा तयोः श्रेय प्रेयसोः, लेकिन इन दोनों का स्वरूप का विचार करके क्या करता है? विविनक्ति। ठीक है जी, विविनक्ति। विविनक्ति का कर्ता कौन है? धीर। धीर विविनक्ति, धीर पृथक्करण कर लेता है। किसका? श्रेय और प्रेय का। तो ठीक है ना। चलिए, तो विविनक्ति इसका अर्थ कर दिया, अलग अलग कर लेता है। मतलब कैसा करता है? तो बता रहे कि अनायास साध्या महाफला विद्या, वो समझ लेता है कि अनायास, बहुत ज्यादा उसके लिए कष्ट करना नहीं पड़ते है कि नहीं? किसके लिए? विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ता है, और बाहर के किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। केवल गुरु मुख से थोड़ा वेदांत आदि सुन लिया तो आत्म मन निधि ध्यासन, ओ निधि ध्यासन आदि करके स्वयं ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकता है। गुरुमुख से विद्या, ब्रह्म विद्या, वेदांत सुनने के बाद, है कि नहीं? तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा आयास नहीं है। किंतु कर्म कैसा है? उसके विपरीत है। क्या लिख रहे उसके बारे में? बहुआयास साध्यम, अत्यंत कष्ट करना पड़ता है। समझ लीजिए कोई छोटा सा सत्यनारायण जरी, सत्यनारायण भी करना हो, है कि नहीं? उसके लिए भी सरल है क्या? बहुत कष्ट होता है कि नहीं? है कि नहीं? ब्राह्मण को बुलाओ, वो साहित्य सामान सामग्री खरीदने के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए, भोजन बनाना पड़ेगा, सब लोगों को आमंत्रण देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है एक छोटे कर्म के लिए। और बड़े बड़े ज्योतिषोमादि याग करने हो स्वर्ग के लिए, अभ्युदय के लिए, तो उसके लिए कितना कष्ट होगा? फिर बहुत कष्ट होता है। बहु आयास साध्य है कौन? कर्म। तो वही लिख रहे हैं, बहु आयास साध्यम अल्प, बर इतना आयास, इतना प्रयास, इतना कष्ट से साध्य होने पर भी उसका फल कितना है? कर्म का अल्प फलम लिखा है ना। बहु आयास साध्यम अल्प फलम कौन? कर्म, है कि नहीं? और विद्या कैसी है? कम सायास में महाफला है कौन? विद्या। दोनों की बहुत अंतर है। तो बहुआयास साध्यम अल्प फलम च कर्म इति विवेक न जानाति, ऐसा विवेक करके जान लेता है कौन? धीर। ठीक है, जानाति मतलब और कैसे जानता है? स्वरूपतः, दोनों के स्वरूप को जानता है। फलतः, दोनों के फल क्या इसका भी विचार करता है कि नहीं? तो वही तत्स्वरूपम सम्यक बुध्यते, उन दोनों के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लेता है धीर पुरुष। ठीक है, फिर आगे, फिर ऐसा जो धीर पुरुष है वो क्या करता है? तो बता रहे आगे, धीर मतलब वही धीर, बुद्धिमान, विवेकी पुरुष। एवं विविचा, ऐसा विवेचन करके फिर आगे क्या करता है वो? तो कह रहे प्रेयसः श्रेयः अभिरुणीते। प्रेयस, प्रेय की अपेक्षा, मतलब प्रेयस का अर्थ कर दिया अभ्युदय साधन भूत कर्म स्वरूपा। अभ्युदय मुक्त स्वर्ग आदि है ना। अभ्युदय कहते हैं क्या? अनित्य सुख वाले जो स्वर्ग आदि, उसको कहते हैं क्या? अभ्युदय। अहिक भोग, पारलौकिक भोग अभ्युदय है। तो अभ्युदय का साधन भूत जो कर्म, उस कर्म स्वरूप की अपेक्षा, प्रेयस की अपेक्षा उसको छोड़ता है, उसको नहीं लेता, उसकी अपेक्षा ग्रहण करता है। किसको? श्रेय को। ठीक है ना। श्रेयम, श्रेय मतलब क्या? श्रेष्ठम मोक्ष साधनी भूतम ज्ञानम, मोक्ष का साधनी भूत जो श्रेष्ठ ऐसा जो ज्ञान, उसको ही एवं,
उसको ही अभिवृणीते गृह्णाति, ग्रहण करता है। कौन? धीरः, धीरः गृह्णाति, अभिवृणीते। ठीक है ना? अभिवृणीते का अर्थ कर दिया गृह्णीते, मतलब प्रार्थयते, मतलब क्या? तत्संपादनार्थम यतते, उस मोक्ष का साधन भूत जो श्रेय अर्थात ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करता है। कौन? धीर पुरुष। लग गया बात? हाँ, आगे चलिए। फिर उसके विपरीत मंद क्या करता है? फिर तो बता रहे मंद, मंद का अर्थ कर दिया अल्पबुद्धि पुरुष। अल्पबुद्धि मतलब क्या? तो अल्पबुद्धि का मतलब होता है जो दोनों का विवेक नहीं कर पाता है। किन दोनों का? श्रेय का और प्रेय का, अलग अलग से समझ नहीं पा रहा है, ऐसा जो, उसको कहेंगे क्या? अल्पबुद्धि, मंद। वो क्या करता है फिर? योग क्षेमात, योग क्षेम के निमित्त से ग्रहण कर लेता है। किसको? प्रेय को, क्योंकि उसको तुरंत दिखाई देते भाई ये करेंगे तो हमारा उधर निर्वाह चलेगा, ये नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसलिए योगक्षेम के निमित्त से वो क्या? प्रेय का ही ग्रहण करता है, श्रेय को छोड़ देता है। तो वही लिख रहे हैं योगक्षेमात्। योग का मतलब होता है अप्राप्त प्राप्ति, इसको क्या कहते हैं? योग। जो चीज प्राप्त नहीं है किंतु अप्राप्त है, उसकी प्राप्ति होना, इसका नाम है योग। और क्षेम क्या है जी? उसी में लिख दिया है, अप्राप्त प्राप्ति के बाद क्या लिखा? प्राप्त संरक्षण। अब जो प्राप्त हो चुका है उसका संरक्षण, इसको बोलते हैं क्या? क्षेम। योग और क्षेम। योग मतलब अप्राप्त की प्राप्ति, योग हुआ, और प्राप्त का संरक्षण, इसको क्या कहते हैं? क्षेम। ठीक है कि नहीं? 100 रुपये प्राप्त नहीं है अपने पास, तो प्राप्त करने के लिए कुछ काम धंधा कर रहे हैं, तो अप्राप्त की प्राप्ति वो योग होगा। प्राप्त हो चुके जेब में है तो उसका संरक्षण करने के लिए प्रयास करना, ये हो जाता है क्या? क्षेम। ठीक है? तो अप्राप्त प्राप्ति, प्राप्त संरक्षणात्मक योग क्षेम, इस प्रकार की यह है स्वरूप जिनका, ऐसे जो योग क्षेम उसके निमित्तम, उसके निमित्त से। और थोड़े मोटे भाषा में कह दिया जाए तो शरीर, दार, पुत्रादि, दार कहते स्त्री को, पत्नी को, तो शरीर अपना स्वयं का शरीर, स्त्री, पुत्र इत्यादि का पोषणार्थ हेतु, पोषण के निमित्त से, अर्थात योगक्षेम के निमित्त से ग्रहण करता है मंद पुरुष। किसको? प्रेय हो। वही कह रहे आगे, प्रेय, प्रेय का ग्रहण करता है। प्रेय क्या चीज है उसको पुनः स्पष्ट कर रहे। पशु पुत्रादि प्रद अविद्यात्मक कर्म कलापम, ये प्रेय है कि नहीं? पशु पुत्रादि प्रद, प्रद मतलब प्रकर्षण देने वाला, पशु पुत्र इत्यादि को देने वाला जो अविद्यात्मक कर्म, उस कर्म का नाम, कर्म कलाप, कलाप मतलब समूह, उन कर्मों का जो समूह, इसका नाम है क्या? प्रेय। ऋणीते प्रार्थयते, ऋणीते करता है, प्रार्थयते मांगता है, याचना करता है, ग्रहण करता है, हो गया। तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला? लिख दिया आगे, शरीरादि पोषणार्थम धनादि आर्जन एवं प्रवर्तते। कौन? मंद। शरीर आदि पोषण के लिए धन इत्यादि के आर्जने, प्राप्त करने में ही प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है, व्यवहार में ही लग जाता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, कौन? मंद पुरुष है कि नहीं? व्यवहार में ऐसा ही है। आप यदि किसी को बोलेंगे चलो भाई अब आषाढ़ी एकादशी आ गई है, पंढरपुर को जाना है, चलो दिल्ली में चल जाते हैं, 20-25 दिन पैदल जाएंगे, तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा दुकान क्या मैं बंद रखूँ क्या? और बंद रखेंगे तो क्या खाएंगे? मैं नहीं आ सकता, आप जाओ आगे, बाद में आएंगे, ऐसा वो बोलता है। तो दुकानदारी में ही लग जाता है, कोई खेती में लग जाता है, अपने अपने काम में लग जाते हैं, अर्थात प्रेय का ही ग्रहण करते हैं, श्रेय का ग्रहण कोई करता नहीं है। लग गया भाई जी? चलो आगे। ये हो गया भाई द्वितीय मंत्र का अर्थ। अब इस द्वितीय मंत्र के भाष्य को देखते हैं। सत्यम, मिला पंक्ति, सत्यम के बाद अर्धविराम। स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतः च मंदबुद्धीनां दुर्विवेक रूपे सति व्यामिश्रीभूते इव मनुष्यम एतम, प्रतीक है मनुष्यम एतम, उसका अर्थ कर रहे
पुरुषम आइतः, आइतः का भी अर्थ कर रहे प्राप्नुतः, श्रेयश्च प्रेयश्च पूर्ण विराम। अब थोड़ा अन्वय करेंगे। पहले देखिए शुरू से, सत्यम स्वायत्ते तथापि याततिके, फिर इसके बाद अंतिम जाएंगे श्रेयश्च प्रेयश्च। फिर शुरू में थोड़ा सा मंद बुद्धि नाम, उसके पीछे साधनत फलतश्च, आगे दुर्विवेक रूपे सती व्यामिश्री भूते इव, सरल आगे मनुष्यम एतः पुरुषम आइतः प्राप्नुतः, सरल है। तो अर्थ समझ लेंगे। तो भाष्यकार कह रहे हैं सत्यम, क्या सत्यम भाई? तो पूर्व पक्षी ने अवतरणिका के रूप में क्या कहा था? यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते, ये कहा था कि नहीं? उस पर कह रहे भाष्यकार सत्यम, वो बात सही है। स्वायत्ते दोनों के लिए आदमी स्वतंत्र है, किसी कोई बंधन नहीं कि यही करो वही करो, है कि नहीं? दोनों का स्वरूप समझकर किसका अनुष्ठान करना है या अपने हाथ में है। सत्यम स्वायत्ते, कौन स्वायत्ते? स्वायत्ते द्विवचन है कि नहीं? स्वायत्ते मतलब क्या? श्रेय प्रेयसी स्वायत्ते, ऐसा लगाना। श्रेय और प्रेयसी द्विवचन, स्वायत्ते, ये दोनों स्वतंत्र है। होगा इतना? सत्यम स्वायत्ते, ये बात तो ठीक है। तथापि तो भी क्या भाई? तो आगे अन्वय के अनुसार अर्थ श्रेय प्रेयश्च, श्रेय और प्रेय ये दोनों चीज मंद बुद्धि ना, मंद बुद्धि लोगों को साधनत फलत च दुर्विवेक रूपे सती, मंद बुद्धि लोगों को उनका विवेक नहीं हो पाता है कि नहीं? दुर्विवेक है उनके लिए। दुर्विवेक मतलब उसको पार्थक्य पृथक्करण नहीं करना जानते हैं। किस दृष्टि से? साधनतः फलतः च, मतलब इसका साधन क्या है, इसका फल क्या है, इस प्रकार का विवेचन कर नहीं पाते। कौन? मंद बुद्धि लोग। किन दोनों के बारे में? श्रेय और प्रेय के बारे में। हो गया? चलिए वही श्रेयश्च प्रेयश्च मंद बुद्धि नाम साधनतः फलतश्च। तो साधनतः शब्द का अर्थ है अनुष्ठानतः। कौन किसका साधन है कि नहीं? उसका क्या साधन है, अनुष्ठान क्या है, और फलतः उसका फल क्या है। हो गया? तो फलतः कह दिया कि नहीं? इससे तात्पर्य क्या निकलता है कि फलतः ये कहने से श्रेय और प्रेय ये दोनों साधन स्वरूप है, ये समझना चाहिए। श्रेय और प्रेय क्या है? साधन है, अर्थात इसका फल दूसरा कोई अन्य है तो ही है। तो श्रेय का फल क्या है? मोक्ष, और प्रेय का फल क्या है? अभ्युदय। ठीक है ना जी? श्रेय का मतलब क्या? ब्रह्म विद्या, तो साधन हुई कि नहीं? और उसका फल क्या है? मोक्ष। और प्रेय शब्द का अर्थ क्या है? अविद्या अर्थात कर्म, और उसका फल क्या है? अभ्युदय। बात समझ में आई? चलिए तो देखिए भाई, फलतश्च, तो फलतश्च इस पर एक वाक्य लिखिए। फलतः इति उक्त्या, फलतः इति उक्त्या श्रेयः प्रेयसोः श्रेयः प्रेयसोः साधन रूपत्वात्, साधन रूपत्वात् इति विभावनीयम, इति विभावनीय। ठीक है? और देखिए भाई, तो भाष्यकार ने यहां पर साधनत फलत च कह दिया कि नहीं?
तो फलतः मतलब इनके फल के दृष्टि से, अर्थात इससे यह अर्थ निकल आ रहा है, फलतः इति उक्त्या श्रेय प्रेयसो साधन रूपत्वात्, श्रेय और प्रेय ये दोनों साधन स्वरूप है। इति विभावनीयम, विभावनीयम चिंतनीयम, ऐसा चिंतन करना है, ठीक है, निश्चय करना है। हो गया जी। तो चलिए भाई भाष्य में, श्रेयश्च प्रेयश्च साधनत मंद बुद्धिनाम साधनत फलतश्च दुर्विवेक रूपे सती, दुर्विवेक है उसका पृथक कर्म वो कर नहीं पाते, दुर्विवेक रूपे सती, फिर कैसे भासते उनको, व्यामिश्री भूते इव मनुष्यम एतम, जैसे मिले हुए की तरह ही मनुष्यम एता, मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। तब मनुष्यम का अर्थ कर दिया पुरुषम, मनुष्यम ये तो प्रतीक ही नहीं, मनुष्यम एतम, तो मनुष्यम का अर्थ कर दिया पुरुषम, और एतम का अर्थ कर रहे आ इतः, ठीक है ना, आ इतः अर्थात प्राप्नुत, आ इतः मतलब एतः प्राप्नुतः, ये उसका अर्थ कर दिया, तो प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्नुतः इसका कर्ता कौन है, प्राप्नुतः का, प्राप्नुतः क्रियापद है, उसका कर्ता कौन है, हाँ हाँ, श्रेयश्च प्रेयश्च प्राप्नुतः, श्रेय प्रिय प्राप्त हो जाते हैं। किसको, मनुष्यम, पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। किस रूप से, व्यानिश्री भूते इव, जैसे कि मिले हुए की तरह प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, ये बात हो गई। चलिए, तो यहां पर एक बात और समझनी है, व्यामिश्री भूते इव कह दिया, मतलब उनका सचमुच दोनों का व्यामिश्रण नहीं है, दोनों तो भिन्न भिन्न है, इव कह दिया, तो इव के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, विचार्यमाणे, विचार्यमाणे तमः प्रकाशवत्, तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः, विरुद्ध स्वभावयोः व्यामिश्री भावः, व्यामिश्री भाव असंभाव अवगमात्, व्यामिश्री भावा भाव असंभव असंभवागमात्, असंभव अवगमात्, इवकारः, इवकारः पूर्ण विराम, आगे अनयोः व्यामिश्री भावः, अनयोः व्यामिश्री भाव बराबर सुख साधनत्वेन सादृश्यम, सुख साधनत्वेन सादृश्यम, पूर्ण विराम, एक फल साधनत्व धिया, एक फल साधनत्व धिया युगपद अनुष्ठेयत्वम, युगपद अनुष्ठेयत्वम वा, युगपद अनुष्ठेयत्वम वा, हो गया पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, तो इव कह दिया कि नहीं, क्या मतलब है फिर, तो विचार बता रहे, विचार्यमाणे, विचार करने पर, तमः प्रकाशवत, अंधकार और प्रकाश की तरह, विरुद्ध स्वभावयो, अत्यंत विरुद्ध स्वभाव है दोनों का, किनका, श्रेय और प्रेय का, अर्थात विद्या और कर्म का, विरुद्ध स्वभावयो, ऐसे विरुद्ध स्वभाव होने के कारण व्यामिश्री भाव असंभव अवगमत, दोनों का व्यामिश्रण हो ही नहीं सकता है कि नहीं, दोनों का भिन्न भिन्न ही हो, दोनों का एकजुल मिलकर एक रूप से किसी साध्य को सिद्ध कर नहीं सकते है कि नहीं। व्यामिश्री भाव असंभव अवगमात, ऐसा जानने से इव कार, इव शब्द दे दिया, मतलब सचमुच में देखा जाए तो व्यामिश्री भाव है ही नहीं, किंतु मिश्र की तरह लग रहे हैं, किनको, मंद बुद्धि को। तो बोले कि भाई मंद बुद्धि को
श्रेय और प्रेय, विद्या और कर्म दोनों मिश्रित की तरह लग रहे हैं। मतलब क्या? मिश्रित की तरह लगना मतलब क्या? तो आगे लिख के दिया आपको, अनयो या मिश्री भाव, मतलब क्या? तो सुख साधनत्वेन सादृश्यम, ये लगता है मंद बुद्धि को, क्योंकि मंद बुद्धि लोग ये सोचते हैं ये भी तो सुख का साधन है और ये भी तो सुख का साधन है, चलो ये भी तो, दोनों तो क्या एक जैसे ही है, ऐसा वो समझते हैं। व्याम स्त्री भाव लगता है, अलग अलग नहीं कर पाते हैं। किसी देहात में, ग्रामीण भागों में या सिटी में भी कहीं भी हो, कोई लोग व्याख्यान देने के लिए आते, बाहर के संप्रदाय के लोग या दूसरे धर्म के लोग, ईसाई आदि करके समझ लीजिए आ जाते हैं, और वो बोलते हैं, कुछ बताते हैं, तो लोग आप आसपास में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। फिर बाद में उनको समझाएंगे हम लोग, अरे भाई क्यों उधर गए, वो भी तो भगवान का ही बताते हैं, वो क्या बुरा थोड़ी बताते, ऐसा ही वो बोलते हैं वो लोग। वो समझ नहीं पाते कि उनका सिद्धांत क्या है, इस वास्तविक वही सनातन सिद्धांत क्या है, इस बात को समझ नहीं पाते हैं और किसी के भी पीछे लग जाते हैं, है कि नहीं? यही कह रहे हैं यहाँ पर, व्याम मिश्र जैसा लगता है। तो क्या सुख साधनत्वेन सादृश्य लगता है दोनों के बारे में। क्यों? एक फल साधनत्व दिया, वो क्या समझते हैं, दोनों का फल एक ही है, ऐसा समझकर दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने का प्रयास करते। यही उनके लिए क्या है, व्यामी स्त्री भाव, मंद बुद्धियों के लिए। चलिए मूल भाष्य में, तो दुर्विवेक रूपे सती व्यामिश्री भूते इव, व्यामिश्री भूत की तरह, ठीक है जी, परस्पर मिले हुए से ऐसे लगते मंद बुद्धियों को। तो ऐसे वो दोनों मनुष्यम एतम पुरुषम आइतः प्राप्नुतः प्राप्त हो जाते हैं। लग गया पंक्ति, आगे चलते हैं भाष्य में। अतः हंसः इव अंबसः पयः तौ तौ प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे श्रेय प्रेय पदार्थौ संपरित्य, संपरित्य भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सम्यक परिगम्य, उसका भी अर्थ कर रहे हैं मनसा आलोच्य। ठीक, आगे गुरु लाघवम विविनक्ति, विविनक्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पृथक करोति। धीर प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया धीमा, वाक्य हो गया। तो देखिए इसका अतः हंस इव अंबस पय, ये दृष्टांत दिया है, और उसके पहले शब्द आया है अतः। अतः शब्द का क्या अर्थ होता है, अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः, अतः बराबर श्रेय प्रेयसो हो, श्रेय प्रेयसो हो व्यामिश्री भावेन एव, व्यामिश्री भावेन एव प्राप्नुवत्वात्, प्राप्नुवत्वात्। ठीक, अर्थ देखिए, श्रेय और प्रेय ये दोनों मिले हुए, परस्पर मिले हुए के जैसे प्राप्त होने के कारण। अतः, तो क्या अतः, ताकि पहले दृष्टांत देकर समझा रहे, फिर आगे कहेंगे धीर पुरुष कैसा दोनों का अलग करता है। तो हंस इव अंबस पय, ये दृष्टांत है। तो एक पक्षी होता है जिसका नाम है हंस, हंस बोलिए, परमहंस बोलिए, हंस पक्षी। और वो क्या करता है, उसको यदि दूध और पानी मिलाकर दे देंगे पीने के लिए, तो क्या करता है, उनमें से दूध पी लेता है, पानी वैसा ही रख देता है, ऐसा उसमें सामर्थ्य है। ठीक है ना जी। तो वही हंस इव अंबस पय, अंबस से पय को निकाल लेता है, पय कहते क्षीर, क्षीर मतलब दूध। ठीक है ना जी। चलिए, ये दृष्टांत हुआ। तो आगे देखिए फिर पय, उसके बाद क्या पढ़ना, तो अंतिम शब्द आया इस वाक्य में धीर धीमान, पय के बाद तो कैसा पढ़ेंगे, पय उसके बाद धीर धीमान, फिर आइए इधर पुनः तऊ, फिर आगे सरल है। तो देखिए, तो धीर पुरुष, धीमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, उत्तम अधिकारी पुरुष,
क्या करता है भाई, उस हंस की तरह क्या करता है, तऊ। तऊ का मतलब श्रेय प्रिय पदार्थ, श्रेय और प्रेय इन दोनों को संपरित्य, संपरित्य का अर्थ कर दिया सम्यक परिगम्य, मतलब मनसा आलोच्य, मन के द्वारा उसका आलोचन करता है, मतलब उस पर विचार करता है। इन दोनों का स्वरूप क्या है, दोनों का साधन क्या है, दोनों का फल क्या है, ये सब बातों का विचार करता है। कौन, बुद्धिमान पुरुष। मनसा आलोच्य, फिर आलोचन करके आगे क्या करता है भाई, तो गुरु लाघवम विविनक्ति, है कि नहीं। श्रेष्ठ कौन सा है, गौण कौन सा है, मुख्य कौन है, अमुख्य कौन है, कौन ग्राह्य है, कौन अग्राह्य है, इसका क्या करता है, विवेक कर लेता है। तो गुरु लाघवम विविनक्ति, विविनक्ति करता कर रहा है, पृथक करोति, अलग अलग कर देता है, पृथक करोति। इसका कर्ता कौन है, धीर, धीमान। तो धीर है कि नहीं, किम करोति, पृथक करोति, है कि नहीं, अलग अलग करता है। अब पृथक करोति इस क्रियापद का कर्म कौन है, श्रेय प्रिय पदार्थ। हाँ, तऊ श्रेय प्रिय पदार्थ, ये कर्म है, मतलब श्रेय प्रिय पदार्थों को अलग करता है। लग गया जी, आलोचन करके आदि करके। आगे चलिए भाष्य में आगे, विविच्च च श्रेय, श्रेयो ही, श्रेयो ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे श्रेय एव, ही का अर्थ एव, श्रेय एव। अभिवृणीते, तो अभिवृणीते प्रतीक है, फिर आगे प्रेयसः प्रतीक है, अभ्यर्हितत्वात्, ठीक है। आगे कह असौ धीरः, ठीक है। चलो इतने वाक्य का अर्थ समझ लेंगे। तो देखिए भाई, विविच्च, तो विवेचन कर दिया ना उसने, धीर ने, पीछे के वाक्य में। तो धीर विविच्च, विवेचन करते, पृथक्करण करके, तो क्या करता है फिर, देखिए च विविच्च च, तो च के बाद कैसा पढ़ेंगे, अन्वय देखिए, थोड़ा आगे आया है, प्रेयसः अभ्यर्हितत्वात्, मेरा पद, फिर पीछे आइए, श्रेयो ही, श्रेय एव अभिवृणीते, फिर आगे कह असौ धीर। अर्थ देखिए, विविच्च, विवेचन करके, च किससे, किसका विवेचन करना है, तो लिख रहे आगे, प्रेयसः अभ्यर्हितत्वात्, श्रेयो ही, तो प्रेय की अपेक्षा अभ्यर्हित होने के कारण, प्रेय की अपेक्षा अभ्यर्हित कौन है, श्रेय है। अभ्यर्हित मतलब क्या, तो अभ्यर्हितत्वात्, इसका अर्थ लिखिए, अभ्यर्हितत्वात् का लिखते, प्रेय अपेक्षया, प्रेय अपेक्षया श्रेयसः, श्रेयसः फल साधनाभ्याम उत्तमत्वात्, फल साधनाभ्याम उत्तमत्वात्, क्या अर्थ है। अभ्यर्हितत्वात् का अर्थ केवल इतना ही, उत्तमत्वात् व श्रेष्ठत्वात्, किंतु किसकी अपेक्षा, कौन, इस साफ साफ कर दिया। तो प्रेय अपेक्षा, प्रेय की अपेक्षा श्रेय उत्तम है, श्रेष्ठ है। कैसे, फल साधनाभ्याम, फल के दृष्टि से भी और उसके साधन के दृष्टि से भी, साधन मतलब अनुष्ठान, अनुष्ठान के दृष्टि से भी श्रेय श्रेष्ठ है। क्योंकि बताया ना, श्रेय का अनुष्ठान करने के लिए क्या लगता है, बहुत ज्यादा कोई कष्ट करना पड़ते है क्या, नहीं, अल्प आयास है कि नहीं, और महान फल श्रेय का। और प्रेय के लिए बहु आयास और अल्प फल है कि नहीं। तो अनुष्ठान और फल इन दोनों के दृष्टि से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, कौन, श्रेय। पहला पंक्ति, चलिए भाष्य में, विविच्च च प्रेयस अभ्यर्हितत्वात्, अभ्यर्हितत्वात् मतलब श्रेष्ठत्वात्, प्रेय की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण श्रेय ही, मतलब श्रेय एव, श्रेय का ही अभिवृणीते, ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, कौन, धीर पुरुष।
वही लिख रहा है कि कह सो कौन है ऐसा कि जो प्रिय को छोड़कर श्रेय का ग्रहण कर लेता है। कौन है वो? धीर, धीर पुरुष है, ठीक है, बुद्धिमान पुरुष है, उत्तम अधिकारी है कि नहीं, विवेकी पुरुष है, ये कह दिया। और मूढ़ पुरुष तो प्रिय का ही अनुसरण करता है, ये बात कह रहे आगे देखिए। यस्तु, मिला पंक्ति, यह तू मंद, मंद प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अल्प बुद्धि। आगे, सह विवेका सामर्थ्यात्, विवेक असामर्थ्यात् योगक्षेमात्, योगक्षेमात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं योगक्षेम निमित्तम, मतलब उसका भी अर्थ शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत्। प्रेय, प्रेय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पशु पुत्रादि लक्षणम ऋणीते। हो गया, चलिए भाई। तो यह तू परंतु जो यह मंद, ऐसा करना है, तू यह मंद है, तू विलक्षणता बता रहा है, तू शब्द उसकी अपेक्षा, बुद्धिमान की अपेक्षा ये विलक्षण है, भिन्न है। कौन? मंद। तू यह मंद, मंद का अर्थ कर दिया अल्प बुद्धि। सह मंद, विवेक असामर्थ्या, विवेक करने के लिए समर्थ न होने के कारण, विवेक मतलब पृथक्करण, अलग अलग करना, श्रेय अलग है प्रिय अलग है, दोनों को अलग अलग करना, इसका सामर्थ्य उसमें है नहीं, मंद है बेचारा, है कि नहीं। तो विवेक असामर्थ्यात्, विवेक का सामर्थ्य न होने से क्या करता है वो फिर योगक्षेमात्, योगक्षेमात् का अर्थ कर रहे योगक्षेम निमित्तम, योगक्षेम के निमित्त से, मतलब योगक्षेमार्थम इत्यर्थः, योगक्षेम के लिए, ये बात अर्थ है उसका। योगक्षेम निमित्तम मतलब योगक्षेम के लिए, मतलब क्या? शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम, शरीरादि इसकी उपचय कहते वृद्धि को, बढ़ना, अभिवृद्धि, बढ़ जाना, और बड़ा हुआ उस बड़े होने पर उसका रक्षण, इसके लिए शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत्, अर्थ कर दिया योगक्षेमात् का। तो शरीरादि, इस पर एक वाक्य लिखिए, अप्राप्तस्य शरीरादि उपचयस्य, शरीरादि उपचयस्य प्राप्ति ही योगः, प्राप्ति ही योगः, ठीक, अर्धविराम। प्राप्तस्य शरीरादेः, प्राप्तस्य शरीरादेः रक्षणं क्षेमः, रक्षणं क्षेमः, अर्धविराम, तद उभय निमित्तम इत्यर्थः, तद उभय निमित्तम इत्यर्थः। हो गया, अर्थ को देखिए। तो शरीरादि उपचय रक्षण निमित्त शब्द आया था ना, तो उसी का स्पष्टीकरण चल रहा है। अप्राप्त से शरीरादि उपचय से, समझ लीजिए किसी के शरीर की वृद्धि नहीं हो चुकी है या बढ़ने के समय है उसको, किंतु बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी पूरा बड़ा नहीं है, 8-10 साल का बच्चा है या 20 साल का है, 25 तक शरीर बढ़ता जाता है, ऐसा सुना है, ठीक है कि नहीं। तो शरीरादि उपचयस्य, बढ़ना, उसकी प्राप्ति, वो क्या है? योग। और समझ लीजिए किसी का शरीर पूरा हो गया, अब इसके आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो भी प्राप्त से शरीरादि रक्षणम, उस प्राप्त शरीर का रक्षण के लिए वो क्या है? योगक्षेम, तत् वही निमित्तम, है कि नहीं। तो वही कह रहे योगक्षेम के निमित्त से शरीर बढ़े और उसका रक्षण हो जाए, इसके निमित्त से ही, इसके कारण ही, इसके लिए ही बहुत सारे लोग, जिनको मंद कह दिया यहाँ पर, वे सब लोग प्रेय का ही अनुसरण करते हैं, प्रेय का ग्रहण करते हैं। सीधी बात है, देखिए ध्यान दीजिए, समझ लीजिए,
हम लोग कहीं गए और किसी महात्मा का दिव्य जीवन मुक्त महात्मा और प्रवचन चल रहा है, किंतु हम लोग सुबह से निकले, पहुंचते पहुंचते शाम हो गई वहां जाने तक, रास्ते में खाने को कुछ मिला नहीं, भूखे हैं, और वहां पर प्रवचन शुरू हुआ और उसी प्रवचन के दूसरे बगल में पंडाल में भोजन भी चल रहा है एक साथ साथ, उधर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, इसका इधर प्रवचन चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे समय पर जो सुबह से भूखे हुए प्रवास करके आ गए, गाड़ी से उतर गए और पता चला कि इधर प्रवचन शुरू हो रहा है और इधर भोजन भी चल रहा है, तो आदमी पहले किधर जाएगा आप बताइए? किधर जाता है? भोजन की तरफ जाता है ना। तो श्रेय को छोड़कर उधर कल्याण की बात चल रही है, उधर नहीं जा रहा है, पहले बोलते जी बाद में जाएंगे, वो तो चलता रहेगा 2 घंटा, 10 मिनट में खा के आएंगे फिर सुनेंगे। तो किसका पहले ग्रहण किया? प्रिय का। क्यों? शरीर, अब शरीर की रक्षा करना है ना, तो रक्षण के लिए या शरीर बढ़ने के लिए है कि नहीं, बढ़ने के लिए या रक्षण के लिए पहले आदमी किसका ग्रहण कर रहा है? प्रिय का। फिर बाद में ग्रहण करता है किसका? श्रेय का। ये बात बता दिया। तो जो प्रिय का ग्रहण करते वो मंद है और जो श्रेय का ग्रहण करते वो बुद्धिमान है, इस बात का भी स्पष्टीकरण कर दिया। ठीक, भाष्य में चलिए। शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत्, ऐसा इस निमित्त से, इस कारण से प्रेय, प्रेय का अर्थ कर रहे भाई पशु पुत्रादि लक्षणम, ये प्रेय का अर्थ हुआ पशु पुत्रादि स्वरूप प्रेय, उसको ऋणीते ग्रहण करते हैं। हो गया ऋणीते। ऋणीते का कर्ता कौन है? हाँ, मंद। यह तो मंद आया था कि नहीं, अल्प बुद्धि, वो करता है, ठीक है ना जी। और वो ग्रहण करता है किसका? प्रेय का। तो कर्म कौन हुआ? प्रेय। और ग्रहण करने के लिए निमित्त कौन बताया? योगक्षेम योगा, योगक्षेमा है कि नहीं, योगक्षेम निमित्तम इत्यादि। हो गया जी, ये बात हो गई। दूसरे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम